प्रिय पवित्र आत्मा, हम अपनी इच्छा शक्ति से जीत नहीं सकते। हम अपनी ताकत से विरोध नहीं कर सकते। हमें आपकी जरूरत है। हमें आपकी उपस्थिति की जरूरत है। हमें आपकी पवित्रता की जरूरत है। हमें आपकी शक्ति की जरूरत है। परमेश्वर के बहुत से बच्चे चुपचाप संघर्ष में रहते हैं। वे प्रभु से प्यार करते हैं, लेकिन वे प्रलोभन से लड़ते हैं। वे रविवार को आराधना करते हैं, लेकिन गुप्त में रोते हैं। वे मजबूत होने की कोशिश करते हैं, टिके रहने की कोशिश करते हैं, आजाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कमजोर, शर्मिंदा और अकेला महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताने आई हूँ। यह जटिल नहीं है। जीतने की शक्ति जटिलता में नहीं पाई जाती है। यह साधारण आत्माभरी आदतों में पाई जाती है। छोटे निर्णय, शांत अनुशासन, छिपी हुई आज्ञाकारिता, ये छोटी चीजें जब रोज की जाती हैं, तो आपकी आत्मा में एक किला बनाती हैं, जिसमें दुश्मन आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है। आपको प्रलोभन का शिकार होने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको विजय में चलने के लिए बुलाया गया है। और पवित्र आत्मा, आपका सहायक, आपका बल देने वाला, आपकी शिक्षिका, हर कदम पर आपके साथ चलेगी। आइए हम मिलकर 5 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों का अनावरण करें, जो प्रलोभन की पकड़ को कमजोर करती हैं और पवित्रता में आपकी यात्रा को मजबूत करती हैं। वह यहाँ है। वह तैयार है। आइए शुरू करें। 1, अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में करें। जीवन के दबावों का सामना करने से पहले, आपके फोन की रोशनी होने से पहले, आपका दिमाग दौड़ना शुरू करने से पहले, दुनिया आपके ध्यान और आपकी भावनाओं को खींचना शुरू करने से पहले, उसके साथ मिलने का निर्णय लें। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हैं, यह आपके दिल की दिशा निर्धारित करता है। पहली आवाज जिसे आप सुनती हैं, वह अक्सर दिन भर में आपके द्वारा सुनी जाने वाली सबसे तेज आवाज बन जाती है। यदि वह आवाज समाचार, सोशल मीडिया, चिंता या तुलना की है, तो आपकी आत्मा इसका भार महसूस करेगी। लेकिन यदि पहली आवाज जो आप सुनती हैं, वह पवित्र आत्मा की कोमल फुसफुसाहट है, तो आपके दिल को शांति मिलेगी, आपके दिमाग को स्पष्टता मिलेगी और आपकी आत्मा को खड़े होने की ताकत मिलेगी। प्रलोभन हमला करने के लिए सही क्षण का इंतजार नहीं करता है। यह सूक्ष्मता से आता है, अक्सर तब जब आप थकी हुई, विचलित, तनावग्रस्त या आध्यात्मिक रूप से सूखी होती हैं। लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति में करती हैं, तो आप अपनी आत्मा को लंगर डालती हैं, इससे पहले कि तूफान को उठने का मौका मिले। आप झूठ के बनने से पहले खुद को सच्चाई से लैस करती हैं। आप कम चीजों की प्यास लगने से पहले जीवित पानी के कुएं से पीती हैं। सुबह के शुरुआती घंटे सिर्फ शांत नहीं होते हैं, वे पवित्र होते हैं। वे समय की एक खिड़की हैं, जहां आपकी आत्मा सबसे ज्यादा खुली, सबसे ज्यादा संवेदनशील, सबसे ज्यादा अव्यवस्थित होती है। और इस समय में परमेश्वर आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको मजबूत करने की लालसा रखता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी देर तक प्रार्थना करती हैं। यह आपके दिल की मुद्रा के बारे में है। यह बाहर देखने से पहले अपनी नजर ऊपर की ओर मोड़ने के बारे में है। आपको एक परिपूर्ण दिनचर्या की जरूरत नहीं है। आपको एक आत्मसमर्पित आत्मा की जरूरत है। यहाँ तक कि सच्चे समर्पण के कुछ पल, आराधना की एक फुसफुसाहट, प्रेम के साथ ध्यान किया गया एक ही पद, आपके दिन के पूरे माहौल को बदल सकता है। क्योंकि यह कार्य स्वयं नहीं है जो आपको बदलता है, यह परमेश्वर की उपस्थिति है जिसे आप उस कार्य में मिलती हैं। और उसकी उपस्थिति बेड़ियों को तोड़ती है, बोझ उठाती है और आपके दिल को एक तरह की खुशी और शक्ति से भर देती है जो प्रलोभन को तुलना में कमजोर कर देता है। जब आपकी आत्मा जल्दी भर जाती है, तो आपके शरीर के पास बोलने के लिए कम जगह होती है। जब आपका दिल सुबह सबसे पहले परमेश्वर के सामने कोमल होता है, तो आप हर उस क्षण में उसकी निकटता को अपने साथ ढोती हैं जो आता है।
आप उसकी आवाज के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाती हैं, उसके संकेतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, उसकी चेतावनियों के प्रति ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। और प्रलोभन अपनी ज्यादातर शक्ति खो देता है जब आप पहले से ही भरी हुई होती हैं। भरे हुए लोग उसकी लालसा नहीं करते जो दुश्मन देता है। संतुष्ट लोग उथले सुखों के लिए नहीं गिरते। जो लोग दिन शुरू होने से पहले आत्मा में लंगर डाल चुके हैं, वे दिन के दबाव बढ़ने पर आत्मा में चल सकते हैं। यीशु ने खुद इसका उदाहरण दिया। वह जल्दी उठते थे जब अभी भी अंधेरा होता था और पिता से मिलते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें प्रदर्शन करने की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें रहने की जरूरत थी। और यदि परमेश्वर के पुत्र को उस दैनिक संगति की जरूरत थी, तो हमें कितनी ज्यादा है। वह रहस्य जानता था। दिन की शुरुआत समर्पण में करें और आप दिन को प्रयास में नहीं जिएंगी। उपस्थिति में शुरू करें और आप दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। पिता के चरणों में शुरू करें और प्रलोभन देने वाले की आवाज दूर और सुस्त लगेगी। यह आदत हालांकि सरल है, शक्तिशाली है। यह आपकी आत्मा को फिर से कैलिब्रेट करती है। यह आपकी प्राथमिकताओं को फिर से संरेखित करती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और आप किसकी हैं। दुनिया आपको बताएगी कि आपको जागते ही कौन होना चाहिए, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ शुरू करती हैं, तो आपको याद रहता है कि आप उसकी हैं, आप चुनी हुई हैं, आप पाप की गुलाम नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेली नहीं हैं। आप आत्मा से भरी हैं और आपके पास वह सब कुछ है जो आपको विजय में चलने के लिए चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन बैठकों, मांगों या विकर्षणों से भरा है। यदि आप पहले से ही उपस्थिति में रही हैं, तो आप पहले ही आधी लड़ाई जीत चुकी हैं। आपने पहले ही अपनी आत्मा को खिला दिया है। आपने पहले ही अपने दिल को अधीन कर दिया है। और जब प्रलोभन आएगा, और यह आएगा, तो आप अनजाने में नहीं पकड़ी जाएंगी। आप तैयार होंगी, आप स्थिर होंगी, आप मजबूत होंगी। अपनी इच्छा शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने अपने दिन की शुरुआत उस एकमात्र जगह में की जहां से असली शक्ति आती है, गुप्त स्थान, सिंहासन कक्ष, सबसे ऊंचे की उपस्थिति। 2 वचन को जोर से बोलें। शास्त्र एक हथियार है, सिर्फ एक किताब नहीं। जब यीशु जंगल में प्रलोभन में थे, तो उन्होंने दुश्मन के साथ तर्क नहीं किया। उन्होंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने चुप्पी पर भरोसा नहीं किया। वह बोले। उन्होंने अपना मुंह खोला और घोषणा की, लिखा है, और हर घोषणा के साथ दुश्मन ने जमीन खो दी। वह सिर्फ एक ऐतिहासिक क्षण नहीं था, यह हर विश्वासी के लिए एक मॉडल था। परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में चुपचाप बैठने के लिए नहीं है, यह आपकी जीभ पर जीवित होने के लिए है। जब आप वचन को जोर से बोलती हैं, तो आप सिर्फ वाक्यांशों का पाठ नहीं कर रही हैं, आप आत्मा की तलवार चला रही हैं। आप दिव्य अधिकार के साथ अनदेखी दुनिया में लड़ रही हैं। प्रलोभन दिमाग में शुरू होता है। यह फुसफुसाता है, यह सुझाव देता है, यह तस्वीरें बनाता है। लेकिन बोला गया वचन उन विचारों का सच्चाई से सामना करता है। यह झूठ को वादों से बदल देता है। यह प्रकाश के साथ माहौल को तोड़ता है। जब आप कमजोर महसूस करती हैं, तो सिर्फ शास्त्र के बारे में न सोचें, इसे बोलें। जब डर आता है, तो इसे घोषित करें। जब पुराने पैटर्न फिर से उठने की कोशिश करते हैं, तो वचन के साथ उनका विरोध करें। दुश्मन आपके ज्ञान से भयभीत नहीं होता है, वह आपकी घोषणा से पीछे हटता है। विश्वास सुनने से आता है, और इसमें खुद को यह कहते हुए सुनना भी शामिल है कि परमेश्वर ने पहले ही क्या कहा है। आपकी आवाज मायने रखती है। जब आपके शब्द स्वर्ग के साथ संरेखित होते हैं, तो वे शक्ति ढोते हैं। बहुत से विश्वासी चुपचाप लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे सही बातें सोच रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ सोचकर प्रलोभन से बाहर नहीं निकल सकती।
आपको बोलकर इसके माध्यम से जाना होगा। आपके मुंह में वचन खाली नहीं है, यह जीवित है, यह तेज है, यह सक्रिय है, यह भ्रम को काटता है, यह तर्कों को गिराता है, यह अंधेरे को उजागर करता है, लेकिन इसका उपयोग किया जाना चाहिए। बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह घोषणा करने, प्रार्थना करने, विरोध के सामने घोषित करने के लिए है। इसे अपने दिमाग, अपने शरीर, अपनी इच्छाओं, अपने दिन पर बोलें। इसे तब बोले जब आप जागें। इसे तब बोले जब आप प्रलोभित महसूस करें। इसे तब बोले जब कुछ भी समझ में न आए। इसे तब तक बोले जब तक आपकी आत्मा वह चाहती है जो आपका शरीर चाहता है। एक कारण है कि शास्त्र वचन को एक तलवार कहता है। यह निष्क्रिय नहीं है, यह आक्रामक है, यह आगे बढ़ता है, यह हमला करता है और इसे निकाला जाना चाहिए। इसे आपकी आवाज के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए। दुश्मन आपसे नहीं डरता, लेकिन वह विश्वास में बोले गए वचन के अधिकार से डरता है। उसने इसे पहले भी सुना है, वह इससे हार चुका है और हर बार जब आप इसे बोलती हैं तो आप उसे याद दिलाती हैं कि उसकी शक्ति सीमित है और आपकी विजय सुरक्षित है। शास्त्र याद करना शक्तिशाली है, लेकिन सिर्फ इसे जानना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे बोलना होगा। यीशु ने दुश्मन से फुसफुसाया नहीं था, उन्होंने घोषणा की और आपको वही अधिकार दिया गया है। जब आप वचन बोलती हैं तो आप एक पीड़ित के रूप में नहीं बोल रही हैं, आप एक विजेता के रूप में बोल रही हैं। आप अपनी आत्मा को याद दिला रही हैं कि क्या सच है। आप अपने आप को उसमें लंगर डाल रही हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। आप प्रलोभन के झूठ के खिलाफ एक आध्यात्मिक प्रतिरोध बना रही हैं और समय के साथ वह प्रतिरोध ताकत बन जाता है, वह ताकत अनुशासन बन जाती है और वह अनुशासन विजय की एक जीवन शैली बन जाती है। जब प्रलोभन दरवाजा खटखटाए तो संदेह के साथ दरवाजा न खोलें, घोषणा के साथ इसका जवाब दें। वही कहो जो परमेश्वर कहता है, तब भी जब आप कमजोर महसूस करती हैं, तब भी जब आप अयोग्य महसूस करती हैं। इसे वैसे भी बोलें। आपकी भावनाएं बदल सकती हैं, लेकिन वचन वही रहता है। यह परिस्थिति के आधार पर नहीं बदलता है, यह आपके अतीत के आधार पर शक्ति नहीं खोता है। यह शाश्वत है, यह अटल है और यह आपका है जिसका आप हर एक दिन उपयोग करें। आपको शुरू करने के लिए लंबे मार्ग याद करने की जरूरत नहीं है। विश्वास में बोला गया एक पद दुश्मन की योजना को तोड़ सकता है। दृढ़ विश्वास के साथ घोषित किया गया एक वादा आपके दिल को फिर से संरेखित कर सकता है। उस वचन के साथ शुरू करें जो आपके संघर्ष से बात करता है। यदि यह डर है तो शांति की घोषणा करें। यदि यह वासना है तो पवित्रता की घोषणा करें। यदि यह अहंकार है तो विनम्रता की घोषणा करें। वचन पहले ही हर लड़ाई को संबोधित कर चुका है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। आपको बस इसे खोजने, इस पर विश्वास करने और इसे बोलने की जरूरत है। यह आदत, हालांकि सरल है, आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। वचन को अपने दिल में चुपचाप न बैठने दें, इसे अपनी आवाज के साथ जारी करें। अपने घर को इसे सुनने दें, अपने माहौल को इसे महसूस करने दें। अपनी आत्मा को याद दिलाया जाए कि परमेश्वर ने बोला है और जो उसने बोला है वह अंतिम है। और हर बार जब प्रलोभन आता है तो उससे चुप्पी से नहीं, भ्रम से नहीं, बल्कि अपने मुंह में सच्चाई की तलवार से मिले। क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य कभी भी पृष्ठ पर धूल इकट्ठा करना नहीं था। इसका उद्देश्य आपके जीवन में अंधेरे को हराना था। 3 शरीर को खिलाने वाली चीजों से तुरंत भाग जाएं। अंधेरे से बातचीत न करें। जब हम हिचकिचाते हैं, जब हम किनारे के पास रहते हैं,
जब हम जाल से बचने के बजाय विचार का मनोरंजन करते हैं तो प्रलोभन ताकत हासिल करता है। आप आग के पास जितनी ज्यादा देर रहेंगी, आपके जलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। जिस चीज से परमेश्वर ने आपको भागने के लिए कहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करने में कोई ज्ञान नहीं है। शरीर हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। वह कहेगा, यह सिर्फ एक छोटा सा समझौता है, या मैं अब इसे संभालने के लिए काफी मजबूत हूँ। लेकिन हर समझौता एक बातचीत से शुरू होता है और हर पतन एक ठहराव से शुरू होता है। जिसे आप खिलाती हैं, वह बढ़ेगा। जिसे आप अनुमति देती हैं, वह अंततः शासन करेगा। यही कारण है कि शास्त्र स्पष्ट है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, मूर्ति पूजा से भागो। भागो। एक निर्णायक नहीं में शक्ति है, दूरी में सुरक्षा है। आपको पाप के साथ बातचीत करने के लिए कभी नहीं बुलाया गया था। आपको इस पर काबू पाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह विजय अलगाव से शुरू होती है। आप जिसका विरोध करना जारी रखती हैं, उसका आप विरोध नहीं कर सकती। आप जिस चीज को कमजोर करती हैं, उसके करीब रहकर आप दृढ़ नहीं रह सकती। शरीर आराम से प्यार करता है और पाप हमेशा खुद को झूठे आराम में ढकता है। यह सुरक्षित, सूक्ष्म, यहाँ तक कि हानिरहित लगता है। लेकिन हर प्रलोभन के पीछे एक फंदा है। हर लालच के पीछे विनाश है। आप इसे तुरंत नहीं देख सकती हैं, लेकिन यह बढ़ेगा। यही कारण है कि भागना कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह वह ताकत है जो कहती है, मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ और मैं उन्हें पार नहीं करूंगी। परमेश्वर हमेशा भागने का एक रास्ता प्रदान करता है, लेकिन आपको इसे लेने को तैयार होना होगा। निकास अक्सर जल्दी होता है। यह आपकी आत्मा में पहली जांच है, पहली खींचतान जो कहती है, वहां मत जाओ, वह मत कहो, यह मत देखो, इस बातचीत में मत रहो। चेतावनी का वह क्षण अनुग्रह की आपकी खिड़की है। यदि आप बहुत देर तक इंतजार करती हैं, तो आपकी भावनाएं नेतृत्व करना शुरू कर देती हैं। आप जितनी ज्यादा देर रहती हैं, शरीर उतना ही ज्यादा तेज हो जाता है। लेकिन जब आप जल्दी से भागती हैं, तो आप प्रलोभन को बढ़ने से पहले ही भूखा रखती हैं। आप शुरू होने से पहले ही चक्र को तोड़ देती हैं। आप आमंत्रण को गढ़ बनने से पहले ही शांत कर देती हैं। सीमाएं निर्धारित करना कानूनीवाद नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिपक्वता है। यीशु ने कहा, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे। वह शारीरिक नुकसान की बात नहीं कर रहे थे। वह कट्टरपंथी अलगाव की बात कर रहे थे, किसी भी चीज तक पहुंच को हटाने की इच्छा जो आपके दिल को पवित्रता से दूर खींचती है। इसका मतलब एक ऐप को हटाना, एक नंबर को ब्लॉक करना, एक दोस्ती को खत्म करना, कुछ खास चीजों को न देखने या कुछ खास जगहों पर न जाने का चुनाव करना हो सकता है। दुनिया इस तरह के अनुशासन का मजाक उड़ाएगी, लेकिन स्वर्ग इसका सम्मान करता है, क्योंकि अंधेरे से हर कदम परमेश्वर की उपस्थिति की ओर एक कदम है। और हर बार जब आप प्रलोभन से भागती हैं, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आपका अधिकार गहरा होता है। दुश्मन आपको भागने के लिए शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, आप ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हैं, आपको अब तक मजबूत होना चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मत भूलिए, वह एक झूठा है। भागने में कोई श्रम नहीं है, अपनी सीमाओं को जानने में ज्ञान है। दाऊद इसलिए नहीं गिरा कि वह परमेश्वर से प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वह दूर नहीं गया। वह छत पर रहा जब उसे युद्ध में जाना चाहिए था। वह वहां रहा जहां उसे छोड़ देना चाहिए था। प्रलोभन निष्क्रिय क्षणों में पनपता है, लेकिन जब आप सतर्क रहती हैं, जब आप अपने द्वारों की रक्षा करती हैं, जब आप बहाने बनाने से इनकार करती हैं, तो आप दुश्मन को उसकी नींव से वंचित कर देती हैं। कभी कभी भागना शारीरिक होता है, खुद को किसी जगह से हटाना।
कभी कभी यह मानसिक होता है, एक विचार को बंद करना। कभी कभी यह भावनात्मक होता है, एक भावना का मनोरंजन करने से इनकार करना जो आपको कल्पना या नाराजगी में खींचती है। हर मामले में पवित्र आत्मा मदद करने के लिए तैयार है। वह आपका सलाहकार, आपकी ताकत, आपका मार्गदर्शक है। वह आपको संकेत देगा, आपको चेतावनी देगा और आपको जाने के लिए सशक्त करेगा, लेकिन वह आपको नहीं खींचेगा। आपको चुनना होगा। भागने का चुनाव करें, दौड़ने का चुनाव करें, दरवाजा बंद करने का चुनाव करें। कल नहीं, बाद में नहीं, बल्कि अभी। आप जितनी तेजी से भागती हैं, आप उतनी ही दृढ़ता से खड़ी होंगी। आप जितनी जल्दी बच निकलेंगी, लड़ाई उतनी ही आसान हो जाएगी। प्रलोभन से भागने की यह आदत आध्यात्मिक मांसपेशियों का निर्माण करती है। यह आपको खुशी से ज्यादा पवित्रता को, भोग से ज्यादा आज्ञाकारिता को, मनुष्य के अनुमोदन से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व देना सिखाती है। और आप जितना ज्यादा भागने का चुनाव करती हैं, यह उतना ही ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। आपकी आत्मा तेज होगी, आपका विवेक गहरा होगा। आप दुश्मन के पैटर्न को पहचानना शुरू कर देंगी और जाल के लगने से पहले ही आप चलेंगी। आप साफ हाथों और एक शुद्ध दिल के साथ जीती हैं, इसलिए नहीं कि आपको कभी प्रलोभन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इसलिए कि आपने आने पर भागने का चुनाव किया। और वह चुनाव जो रोज किया जाता है, पाप की शक्ति को कमजोर करता है और आपके भीतर की आत्मा को मजबूत करता है। 4 खुद को जवाबदेह रखने वाली आध्यात्मिक आवाजों से घेरें। आपको कभी भी अकेले पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए नहीं बनाया गया था। शुरू से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को समुदाय में रहने, एक दूसरे को मजबूत करने, प्रेम में सच्चाई बोलने और एक दूसरे को ऊंचा बुलाने के लिए बनाया। जब आप अलग थलग होती हैं, तो आप कमजोर होती हैं। जब आप अपनी लड़ाइयों को गुप्त रखती हैं, तो दुश्मन को जमीन मिलती है। लेकिन जब आप उन लोगों के साथ चलती हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो वचन से प्यार करते हैं, जो पवित्रता का दिल ढोते हैं, तो आप खुद को विजय के लिए तैयार करती हैं। जिन लोगों से आप खुद को घेरती हैं, वे या तो आपके विश्वास को खिला रहे हैं या आपकी इच्छा को कमजोर कर रहे हैं। आपके जीवन में हर आवाज का प्रभाव होता है और प्रभाव व्यवहार को आकार देता है। ईश्वरीय सलाह की उपस्थिति प्रलोभन के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा में से एक है। इसलिए नहीं कि दूसरे आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपको याद दिला सकते हैं कि आप कौन हैं, और जब आपका शरीर भटकना चाहता है तो आपको वापस बुला सकते हैं। आत्मा से भरी आवाजें चापलूसी नहीं करती हैं, वे पैना करती हैं। वे पाप को नहीं सहती हैं, वे इसे चुनौती देती हैं। और हालांकि उनके शब्द कभी कभी चुप सकते हैं, उनका प्यार वास्तविक है और उनका उद्देश्य शाश्वत है। आपको अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो कठिन सवाल पूछेंगे, जो देखेंगे कि कुछ गड़बड़ है, जो तब चुप नहीं रहेंगे जब आपकी आत्मा जोखिम में है। प्रलोभन गोपनीयता में पनपता है, यह छाया में बढ़ता है। लेकिन जब आप ईमानदार समुदाय में रहती हैं, तो आप उन जगहों पर रोशनी डालती हैं जिन्हें दुश्मन छिपाना चाहता है। आप अपने संघर्षों को खुले में लाती हैं, खुद को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि चुप्पी की शक्ति को तोड़ने के लिए। बयान आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको समझदार बनाता है। याकूब लिखते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। चंगाई केवल परमेश्वर से नहीं, बल्कि उन लोगों के माध्यम से आती है जिन्हें वह आपके जीवन में रखता है। आत्मा से भरी आवाजें अनुग्रह का एक चक्र बनाती हैं, एक जगह जहां आपको चुनौती दी जाती है और पोषित किया जाता है, सामना किया जाता है और रखा जाता है। जो लोग आत्मा के साथ सबसे करीब चलते हैं, वे आपके भीतर की आत्मा को जगाएंगे। वे आपको समझौता करने नहीं देंगे,
वे आपको याद दिलाएंगे कि पवित्रता सिर्फ एक बुलावा नहीं है, यह एक खुशी है। कि शुद्धता एक जेल नहीं है, यह स्वतंत्रता है। और जब आप प्रलोभित होती हैं, तो उनके शब्द आपकी आत्मा में गूंजेंगे। उनकी मध्यस्थता धूप की तरह उठेगी। उनकी दोस्ती एक जीवन रेखा होगी। ये आकस्मिक साथी नहीं है, वे वाचा के दोस्त हैं जो आपके लिए उपवास करते हैं, आपके साथ रोते हैं, आपके साथ लड़ते हैं और हर जीत का जश्न मनाते हैं जैसे कि वह उनकी अपनी हो। सिर्फ चर्च में जाना या विश्वासियों की भीड़ में रहना पर्याप्त नहीं है। हमें जानबूझकर उन लोगों के साथ रिश्ते विकसित करने होंगे जो परमेश्वर के साथ करीब से चल रहे हैं। उनके भीतर की आत्मा आपके भीतर की आत्मा को पहचान लेगी और एक दिव्य संबंध होगा। इंतजार न करें कि जवाबदेही आपको खोजे। इसकी तलाश करें, इसके लिए पूछें, इसके प्रति अधीन हो, डर से नहीं बल्कि साफ रहने, मजबूत होने, परमेश्वर के लिए जलते रहने की इच्छा से। जवाबदेही नियंत्रण नहीं है, यह आवरण है। यह वह सुरक्षा जाल है जो गिरने से पहले आपको पकड़ता है। यह वह आवाज है जो तब बोलती है जब आपकी आवाज डगमगाने लगती है। यह वह दर्पण है जो वह प्रतिबिंबित करता है जिसे आप खुद में नहीं देख सकती हैं। सही आवाजें समझेंगी कि आपका दिल कब भारी है। वे महसूस करेंगी कि दुश्मन कब झूठ फुसफुसा रहा है। वे आपके चेहरे में बदलाव, आपके लहजे में बदलाव, आपके संकल्प के कमजोर होने को देखेंगी। और क्योंकि वे आपसे प्यार करती हैं, वे बोलेंगी, वे संदेश भेजेंगी, फोन करेंगी, प्रार्थना करेंगी। और उनकी आज्ञाकारिता ही वह चीज हो सकती है जो आपको कमजोरी के एक क्षण में जीतने में मदद करती है। यह मसीह के शरीर की सुंदरता है। हम कई सदस्य हैं लेकिन एक शरीर हैं। जब एक हिस्सा पीड़ित होता है तो सब पीड़ित होते हैं। जब एक हिस्सा आनंदित होता है तो सब आनंदित होते हैं। और जब एक हिस्सा संघर्ष करता है तो दूसरे मजबूत करने और बहाल करने के लिए इकट्ठा होते हैं। खुद को आत्मा से भरी आवाजों से घेरने के लिए जानबूझकर इरादे की जरूरत होती है। आपको इसे चुनना होगा। आपको इसकी रक्षा करनी होगी। आपको इसका सम्मान करना होगा, क्योंकि हर आवाज को आपके दिल तक पहुंच नहीं होनी चाहिए। कुछ आवाजें आपके शरीर को खिलाती हैं, कुछ आवाजें आपके विश्वास को सुस्त करती हैं, कुछ आवाजें आपको समझौते में आरामदायक रखती हैं, लेकिन आत्मा से भरी आवाजें आपको क्रूज की ओर ले जाएंगी। वे आपके बुलावे को बाहर बुलाएंगी। वे आपको बार बार यीशु की ओर वापस इंगित करेंगी। और ऐसा करने में वे आपको प्रलोभन का विरोध करने, जड़ में रहने और धीरज के साथ अपनी दौड़ को चलाने में मदद करती हैं। आप लंगड़ा कर चल सकती हैं, लेकिन आप कभी अकेली नहीं चलेंगी। आप उन लोगों द्वारा समर्थित होंगी जो अपने दिलों में परमेश्वर की आग ढोते हैं और आपकी आग को बुझने देने से इनकार करते हैं। 5 पवित्र आत्मा के साथ निरंतर संगति में रहें। उससे सब कुछ के बारे में बात करें। उसे कभी भी एक दूर का आगंतुक होने के लिए नहीं बनाया गया था जिसे आप केवल संकट के क्षणों में बुलाती हैं। उसे आपका दैनिक साथी, आपका दिलासा देने वाला, आपका मार्गदर्शक, आपकी ताकत, आपका सबसे करीबी दोस्त बनने के लिए भेजा गया था। जब आप उसकी उपस्थिति की निरंतर जागरूकता में रहती हैं, तो प्रलोभन अपनी शक्ति खो देता है। जब आपका दिल उससे जुड़ा रहता है, तो आप उसकी आवाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं और उन चीजों के प्रति कम आकर्षित होती हैं जो उसे दुखी करती हैं। पवित्र आत्मा के साथ संगति आध्यात्मिक अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यह हर विश्वासी का जन्मसिद्ध अधिकार है जो लहू से धोया गया है और फिर से पैदा हुआ है। निरंतर संगति का मतलब यह नहीं है कि आप बिना रुके घंटों तक प्रार्थना करती हैं। इसका मतलब है कि आप बातचीत की मुद्रा में रहती हैं, प्रतिक्रियाशीलता की एक लय में, एक अटूट जागरूकता में कि वह पास है। आप जागने पर उससे बात करती हैं।
आप ट्रैफिक में उससे बात करती हैं। आप प्रलोभन के बीच में, निर्णयों से पहले, असफलताओं के बाद और अपनी जीत के दौरान उससे बात करती हैं। आप सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती। आप अव्यवस्था में, साधारण में, चुप्पी में उससे बात करती हैं। और जैसे ही आप उसे सब कुछ में शामिल करना सीखती हैं, उसकी आवाज परिचित हो जाती है, उसकी शांति आपका लंगर बन जाती है और उसकी ताकत आपकी प्रतिक्रिया बन जाती है। और प्रलोभन अक्सर लोगों को अनजान पकड़ लेता है क्योंकि उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां सुस्त होती हैं। उन्होंने अपने विश्वास को खंडों में बांट दिया है। वे सुबह में प्रार्थना करते हैं और दोपहर तक उसे भूल जाते हैं। वे रविवार को आराधना करते हैं और सोमवार को उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आता और जाता नहीं है। वह रहता है। वह भीतर रहता है। वह पहचाने जाने का इंतजार करता है। वह बोलता है, लेकिन आपको सुनना होगा। वह नेतृत्व करता है और आप जितना ज्यादा उससे बात करती हैं, उतना ही ज्यादा आप पहचानती हैं कि वह कब आपको संकेत दे रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है या आपको खतरे से वापस खींच रहा है। पवित्र आत्मा आपकी ईमानदारी से नाराज नहीं होता है। वह आपके संघर्ष से हैरान नहीं होता है। वह आपको हर कमजोरी, हर इच्छा, हर छिपे हुए विचार को प्रकाश में लाने के लिए आमंत्रित करता है, दंड के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए। जब प्रलोभन उठता है तो आपको इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। आप इसे सीधे उसके पास ला सकती हैं। हे पवित्र आत्मा, मुझे कमजोर महसूस हो रहा है। मुझे खींचा हुआ महसूस हो रहा है। मुझे अभिभूत महसूस हो रहा है। वह हार नहीं है, वह रिश्ता है। वह उस तरह की अंतरंगता है जो ताकत बनाती है, क्योंकि जिस क्षण आप उसे स्वीकार करती हैं, वह ठीक कमजोरी की जगह में अनुग्रह डालना शुरू कर देता है। वह आपके ध्यान को बदलना, आपके दिमाग को नया करना, आपकी इच्छा को सशक्त करना शुरू कर देता है। इस तरह की संगति सिर्फ आपको पाप का विरोध करने में मदद नहीं करती है, यह आपके जीवन को खुशी से भर देती है। आप धार्मिकता से प्यार करना शुरू कर देती हैं। आप दुनिया के सुखों से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति की लालसा करना शुरू कर देती हैं। आप उसे अपने विचारों में, अपनी आराधना में, अपनी दैनिक दिनचर्या में महसूस करना शुरू कर देती हैं। और प्रलोभन अपनी चमक खो देता है क्योंकि आपकी आत्मा ने कुछ बेहतर चखा है। पवित्र आत्मा के साथ संगति स्थायी शुद्धता का रहस्य है। इसलिए नहीं कि आप कभी संघर्ष नहीं करती हैं, बल्कि इसलिए कि आप कभी अकेले संघर्ष नहीं करती हैं। वह है जो आपको दोषी ठहराए बिना आपको दोषी ठहराता है, जो लड़खड़ाने पर आपको उठाता है, जो खाली होने पर आपको भरता है। हर रिश्ता बातचीत के माध्यम से बढ़ता है। पवित्र आत्मा के साथ भी यही सच है। जब आप दिन भर उससे बात करती हैं, तो आप उसके साथ इतिहास बनाती हैं। आप पहचानना शुरू कर देती हैं कि वह आपको कैसे नेतृत्व करता है, वह आपको कैसे आराम देता है, वह आपको कैसे सही करता है। आप न केवल बड़े निर्णयों के लिए, बल्कि दैनिक ताकत के लिए भी उस पर निर्भर होना शुरू कर देती हैं। आप प्रलोभन पर प्रतिक्रिया में रहना बंद कर देती हैं और उसके अनुग्रह के साथ तालमेल में रहना शुरू कर देती हैं। यह धार्मिक कर्तव्य के बारे में नहीं है, यह रिश्तेदार आनंद के बारे में है। आप जितना ज्यादा उससे बात करती हैं, उतना ही ज्यादा आप महसूस करती हैं कि वह हर समय बोल रहा था। प्रलोभन वियोग में पनपता है, लेकिन यह संगति में कमजोर होता है। यह चुप्पी में बढ़ता है, लेकिन यह आत्मा नेतृत्व वाली प्रार्थना की आवाज के तहत टूट जाता है। दुश्मन आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लुभा सकता जो सच्चाई की आत्मा के साथ निरंतर संपर्क में है। झूठ उसी तरह से नहीं उतरते हैं। आग्रह उतने मजबूत महसूस नहीं होते हैं। पाप के अवसरों को आंतरिक अलार्म के साथ पूरा किया जाता है जो कहते हैं, वहां मत जाओ, वह मत कहो, वहां मत रहो, क्योंकि आप अकेले नहीं चल रही हैं।
आप सलाहकार, दिलासा देने वाले परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ चल रही हैं। यह संगति पल पल विकसित होती है। यह साधारण जागरूकता के साथ शुरू होती है, लगातार प्रतिक्रिया के साथ गहरी होती है और निर्भरता की एक जीवन शैली में परिपक्व होती है। आप जागती हैं और कहती हैं, सुप्रभात पवित्र आत्मा। आप काम पर जाती हैं और फुसफुसाती हैं, आज मेरा नेतृत्व करो। आप चुप्पी में बैठती हैं और कहती हैं, बोलो, मैं सुन रही हूँ। और यहाँ तक कि जब आप असफल होती हैं, तब भी जब आप उसके संकेत को चूक जाती हैं, तो आप सीधे उसके पास वापस जाती हैं और कहती हैं, मुझे फिर से कोशिश करने में मदद करो। इस तरह का संबंध ही है जो आपको मजबूत रखता है। इस तरह की अंतरंगता ही है जो आपको लड़ाई में बनाए रखती है। और समय के साथ जो प्रलोभन कभी भारी महसूस होता था, वह उसकी निरंतर उपस्थिति के प्रकाश में छोटा हो जाता है, क्योंकि आप अब सिर्फ जीवित नहीं रह रही हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ संगति की शक्ति के माध्यम से दैनिक विजय में चल रही हैं।